वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी जोड़ेंगे हम, सारी कंपनियों को, तो भी 1% टर्नओवर भी अभी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आया है। 0.002% का डाटा है, ज्यादा 2.5 हो गया होगा, यानी आधा % भी नहीं आया। एक तो छोड़ो, तो सोचो कितना बड़ा स्कोप है। करने वाला चाहिए, आपको करना है। नहीं करोगे तो लोग तो करेंगे। लोग तड़फ रहे हैं, लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए। बताइए, कोई ऐसा परिवार को आप जानते हो जो ये चाहता हो मेरे घर में तो डुप्लीकेट आने चाहिए? कोई है? नो। हर व्यक्ति को ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए। कहां से मिलेंगे पता नहीं है लोगों को, आपको पता है, यहां मिलते हैं। बताओ, लोगों को हेल्थ चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, पता नहीं है लोगों को स्वास्थ्य कहां से मिलेगा। बीमारियां बेच रहे हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बीमारियां बेच रही है WCM की दुकानें, बीमारियां बेच रही है दवाइयों की दुकानें भी, और सबको पता है ये। यस और नो? यस। आपको पता है कि स्वास्थ्य कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, आरसीएम से मिलेगा, हम देंगे। लोगों को जरूरत है, लोगों को जरूरत है स्वास्थ्य की, बताने वाला चाहिए। डिस्काउंट चाहिए लोगों को, डिस्काउंट के नाम पे पता नहीं कैसे कैसे घटिया प्रोडक्ट खरीद लेते हैं लोग। आरसीएम में डिस्काउंट भी मिलता है, बताइए लोगों को। कैशबैक चाहिए लोगों को, 2 से लेकर 22% कैशबैक देती है आरसीएम, बताइए लोगों को। लोगों को जरूरत है इसकी। फ्री प्रोडक्ट चाहिए, मिलता है हर 6 महीने के बाद, साल में 2 बार फ्री प्रोडक्ट देती है आरसीएम, बताइए लोगों को। बोनस चाहिए आरसीएम में लोगों को, आरसीएम देता है, हर महीने बोनस देता है, साल में भी बोनस देता है। बस 70,000 से ज्यादा टर्नओवर होना चाहिए, बताइए लोगों को। सुरक्षा चाहिए लोगों को, टाइम फ्रीडम चाहिए लोगों को, मनी फ्रीडम चाहिए लोगों को, पता नहीं है कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी, बताइए लोगों को। यस। जरूरत है, दुनिया को जरूरत है आरसीएम की, बताने वाले की भी जरूरत है। अभी संजना अरोड़ा मैम ने आते ही बोला था कि कॉन्फिडेंस से बात करो, क्योंकि सामने वाला आपकी प्लान नहीं देखता, आपका कॉन्फिडेंस देखता है, उसी से प्रभावित होगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप खुद 100% प्रोडक्ट से संतुष्ट होगे, जब आप खुद 100% प्रोडक्ट यूजर बनोगे, जब आप खुद नॉलेज लोगे, जब आप खुद प्रोडक्ट की जानकारियां लोगे, जब आप खुद मीटिंग सेमिनार इवेंट्स में आओगे, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब आप खुद लोगों की ना सुनोगे, जब आप खुद लोगों को प्लान दिखाओगे, जब आप खुद फील्ड में घिसोगे, तब कॉन्फिडेंस बनेगा, तभी रिजल्ट आते हैं। और नहीं तो ऐसे ही चलते रहो। वो एक शेर है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, यूं मजाकिया हौस में जिंदगी घटा नहीं करती, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तैयार है? वो मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र जी वैसे बहुत अच्छी बात बोलते हैं, आजकल वायरल हुआ था, मैंने भी उनका वीडियो शेयर किया था अपने सोशल हैंडल पे, कि बेबी को बेस पसंद होगा लेकिन सफलता को स्पीड पसंद है। यस। स्पीड चाहिए, काम कीजिए सर, मजाकिया हौस में अपना टाइम खराब मत करो। मैं शेरो शायरी ज्यादा नहीं आती मुझे, लेकिन आजकल एक शेर बड़ा पसंद है मुझे, कि वक्त सबको मिलता है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। अभी वक्त है आपके पास, बड़े सौभाग्यशाली मिला हुआ है, और इसको ऐसे ही काट दोगे कट जाएगा, जिंदगी नहीं बदलेगी। जिस क्लास में हम पैदा होते हैं उसी में मर जाते हैं। वक्त तो मिल गया, लेकिन अब अगर इस वक्त का सदुपयोग किया, काम किया, लोगों तक पहुंचे, लोगों के लिए काम किया, अपने लिए नहीं। बहुत से लोग आरसीएम में आके स्वार्थी हो जाते कि यार मेरे को अपनी जिंदगी बदलनी है, वो लोग भी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते। थोड़ा सा भाव भी अच्छा करो। मैंने क्या बताया कि लोगों को हेल्थ चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए, लोगों को
डिस्काउंट चाहिए, लोगों को कैशबैक चाहिए, लोगों को बोनस चाहिए, लोगों को फ्री प्रोडक्ट चाहिए, तो जो लोगों को चाहिए वो दिलाने के लिए काम करो। समझ रहे हैं? यस। उनके लिए काम करो, आपके लिए तो अपने आप काम हो जाएगा। सिंपल सी बात। स्वार्थी लोग भी टिकते नहीं यार, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे, मेरा हो जाएगा, डाउनलाइन की चिंता नहीं। अरे भाई आपको डाउनलाइन के लेवल घुमाओ, उसके लिए काम करो, अपने आप हो जाएगा। वो यहां भी एक कहानी याद आ रही है। एक बार कोई लड़की थी, ये आरसिम से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि आरसिम भी इसी तरह का है। एक लड़की थी, बहुत बड़ी भक्त थी, बड़ी इबादत करती थी ऊपर वाले की, बड़ी पूजा करती थी, बड़े व्रत रखती थी, कुछ भी लगा लो। लेकिन उस लड़की से कोई खतरनाक गलती होगी, पता नहीं मुझे क्या गलती हुई थी, तो भगवान ने उसको श्राप दे दिया था, कभी कि कुछ भी हो जाए इस लड़की को कुछ नहीं दूंगा। समझने के लिए, कोई हकीकत से इस कहानी का कोई वास्ता नहीं, समझने के लिए बता। तो भगवान पुराने जमाने श्राप दे देते थे ना, श्राप किसको कुछ नहीं दिया। तो वो लड़की भी जानती थी कि मुझसे भगवान जी नाराज हैं और मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, पर वो फिर भी भगवान की खूब इबादत करती, खूब पूजा करती, खूब व्रत रखती। तो एक बार भगवान खुश होकर प्रकट हो गए उसके सामने, और उसके सामने प्रकट तो होना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि उन्होंने पूजा इबादत ही इतनी कर ली। लेकिन जानते थे भगवान किसको कुछ नहीं दे। वो बोली कि बेटा मैं तेरे से प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं अपने शब्दों से नहीं मुक सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैंने तुम्हें श्राप दिया हुआ है। लेकिन मैं फिर भी तेरे से प्रसन्न, और तेरे को अगर कुछ मांगना है ना तो मांग, पर अपने लिए मत मांग लेना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। हाँ किसी और के लिए मांगती हो तो मैं तैयार हूं। तो वो लड़की सौभाग्यशाली थी, उसने आरसिम ज्वाइन कर रखा था। हेलो तो उसको पता था कि आरसिम में कैसे काम चलता है। तो बोली कि प्रभु मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे मत दो कुछ। मैं तो मेरी माँ को देख देख के बड़ी दुखी हूँ, मेरी माँ बड़ी परेशान रहती है, इसको एक बड़ा शानदार सुंदर सा दामाद चाहिए। समझ रहे? अब बताइए उसको दामाद, वो कहेगा हाँ देख इसकी माँ को तो दे दूंगा, उसको मिला कि नहीं मिला? वही काम है इस सिस्टम में भी। आपको अपने लिए कुछ नहीं करना भाई, लोगों के लिए काम करो सर, सेवा भाव से काम करो। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सेवा भाव से काम करती है, वो हमारी यहाँ टीसीजी हमारे कंपनी के प्रणेता, हमारी कंपनी के सीएमडी, वो सर वो नहीं कहते कि आप पैसे कमाने के लिए काम करो आप। वो कोई आदमी अगर बड़े लेवल ले लेता है ना तो दूसरी कंपनियों के मालिक तो उसके आगे झुक जाते हैं, अरे यार क्या कर दिया तूने, अवार्ड देते हैं। हमारी कंपनी के मालिक धमकाते हैं हेलो कि जरूर तुमने लोगों को गलत सलत बता के बिना समझाए बड़ा काम किया। हेलो उल्टा दुखी हो जाते हैं कि तुमने इतना बड़ा कर लिया। मैंने स्टार्स फायर किया तो मैंने फोन किया, हाँ सर स्टार्स फायर होगा। इतना बड़ा काम कर दिया तो लोगों को संभालो, लोगों को गलत तो नहीं बता दिया तुमने। कोई भी अभी मेरे लोगों की, कितने लोगों की हेल्थ ठीक की, कितने लोगों की दवाइयां छुड़वाई, कितने लोगों को स्वस्थ बना दिया, ये काम उसको अच्छे लगते हैं। हेलो ये तो ठीक है, हमें पता है कि मानव स्वभाव से लालची होता है। मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर इन आवर लाइफ, यस और नो? इसलिए हम पैसे से बताते हैं। ये तो कंपनी तो कहती है सेवा करो, आपको में वो अपने आप मिल जाएगा। और यही किसी जमाने में कृष्ण जी ने भी कहा था। हेलो तो गलत नहीं है सर, इतने बढ़िया उद्देश्य से अगर आरसिम काम कर रहा है ना तो मैं कहता हूँ आप सौभाग्यशाली हो, आपने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आरसिम आपकी जिंदगी में आया। तैयार हैं? तो सर आप सौभाग्यशाली हैं। हमारे ग्रेट दादा गुरु मतलब हमारे गुरुओं के भी गुरु आदरणीय बीसी छाबड़ा जी, थैंक यू वेरी मच। वो बड़े हम
यहाँ तक पहुंचे हैं तो उनकी उंगली पकड़ पकड़ के चलना सीखा हमने, उन्होंने सिखाया है। और वो बड़ी अच्छी बात बोलते थे। पहले उनकी बातें हमें भी समझ में नहीं आती थी, जैसे मेरी बातें कई आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। हेलो, होता है, मानव स्वभाव है। वो बोलते हैं कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है। बहुत पहले बोलते थे, उन्हीं के स्टाइल में बोल रहा हूं कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है, लेकिन आरसीएम सौभाग्य से मिलता है।